Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video again we are going to revise all the tenses, and today this is our last tense, and this tense is the future perfect continuous tense. So without wasting the time, let's get started. So now when we use the future perfect continuous tense, and it is used in two situations. So the first situation is duration before something in the future. अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहली सिचुएशन की बात करें तो पहली सिचुएशन होती है ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर। अब इसे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या हैव वर्ब यूज करेंगे और क्या मेन वर्ब यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बाय द टाइम थॉमस अराइव्ड। दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, वे 1 घंटे से भी ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, समय से ज़्यादा 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से बातें कर रहे होंगे बाय द टाइम थॉमस अराइव्स, जब थॉमस आएगा। ठीक है, जब थॉमस आएगा मतलब फ्यूचर में जब आएगा थॉमस, तो उस समय तक वे लोग 1 घंटे से बातें कर रहे होंगे। काम नहीं है लोगों को, बातें करते रहते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल, शी इज गोइंग टू हैव बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट फाइनली क्लोजेस। जब वो कंपनी बंद हो, ठीक है, जब वो कंपनी बंद होगी तो वह उस कंपनी में 3 साल से काम कर रही होगी। यार बड़ी बेकार है, मतलब 3 साल हो गए कंपनी में काम करते करते, कंपनी बंद करवा दी। हाँ, ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर इन दो स्ट्रक्चर्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम देखो विल हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें हम बी प्लस गोइंग टू हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। तो इन दो स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस बना सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, विल शैल हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है हमारा इज एम आर प्लस गोइंग टू हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इन दो स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अभी हम इसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है वो है कॉज ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर। कॉज ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई कारण की वजह से, ठीक है, किसी कारण की वजह से कोई काम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है, जेसन विल बी टायर्ड। जेसन बहुत ज़्यादा थक गया होगा, जेसन थक गया होगा व्हेन ही गेट्स होम। ठीक है, जब जेसन घर पहुंचेगा या फिर जब जेसन घर आएगा तो वह बहुत थक गया होगा, बिकॉज क्योंकि ही विल हैव बीन जॉगिंग फॉर ओवर एन आवर, क्योंकि वह 1 घंटे से जॉगिंग कर रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अगेन हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल, एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लूडस इंग्लिश विल बी परफेक्ट। क्लूडस की जो इंग्लिश है, क्लूडस, ओके, क्लूडस की जो इंग्लिश है वो परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉट इज परफेक्ट मतलब अच्छी हो जाएगी। व्हेन शी रिटर्न्स टू जर्मनी, जब वो जर्मनी में वापस जाएगी तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई होगी, अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि शी इज गोइंग टू हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ओवर 2 years। देखो जब वो जर्मनी में जाएगी, वो जर्मनी में वापस जाएगी तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो पिछले 2 साल से, वो 2 साल से कहाँ पढ़ रही होगी, वो 2 साल से यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रही होगी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंग्लिश पढ़ रहा होगा बच्चा तो उसकी इंग्लिश वैसे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी सिचुएशन है, कॉज ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर। आप इसमें कारण बताते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के होने का कारण बताते हो। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम स्ट्रक्चर का यूज करोगे, विल हैव का इस्तेमाल करोगे, इसको। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, और जो इसकी सेकंड सिचुएशन है, लगता नाराज हो गया जी बोर्ड मेरे से, अरे भाई आखिरी क्लास है, हिल भी नहीं रहा, तो ये मैसेज यूज कर लेंगे, जरूरी है हम उसी को यूज करें। ठीक है, तो दूसरी जो सिचुएशन है वो है कॉज ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर।
तो इन दोनों सिचुएशंस में आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। जैसे पहले हमने यूज किया था, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, विल शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट प्लस साइन और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फोर का भी यूज कर सकते हैं इस टेंस के अंदर, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते आ रहे हैं, उसी तरीके से सेम वी कैन यूज सिंस एंड फोर इन दिस टेंस ऑल्सो। सो वी हैव फिनिश्ड द रिविजन ऑफ ऑल द टेंसेस, and I hope so these videos would be valuable for you, and you came to know that in which situations these tenses are used and what are the helping verbs and what are the main verbs in this। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को देखते रहेंगे, वीडियोस को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।